आगे बढ़ते हैं। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक है। राहुल गांधी सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत बड़े नेता शामिल हैं। और ये बैठक देखिए ऐसे समय में आयोजित हो रही है जब विपक्षी दलों के कुछ नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन बैठक में जो मसला बताया जा रहा है चर्चा को लेकर वो राज्यों में जाति आधारित गणना करने से जुड़ा है। इसके अलावा जिन राज्यों में चुनाव होने हैं यानी कि 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, यहां के लिए भी चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा अगर जाति आधारित जनगणना कराई जाती है तो भविष्य में पार्टी पर इसके पड़ने वाले प्रभावों पर भी मंथन किया जाएगा। अब आज का दिन अहम इसलिए भी क्योंकि 12 बजे तक जानकारी मिल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे की जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा और फिर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। राहुल गांधी सहित दिग्गज नेता पहुंचे हैं। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुखिया भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। राजस्थान के सीएम हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी बैठक का हिस्सा बनने पहुंचे हैं। राहुल गांधी बैठक में मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही कई कांग्रेसी वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस का अंदाज बदला है। कांग्रेस जिस आक्रामक अंदाज में सड़कों पर और संसद में दिखाई दी है, इसकी चर्चा तो देखिए हो रही है। ऑक्सीजन का कांग्रेस को मिला है कर्नाटक के चुनावों के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के चुनाव ने एक पार्टी में ताकत फूंकने का कार्य किया है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। नरेश जी बताइएगा, अहम बैठक आज हो रही है, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुखिया भी पहुंचे हैं, खुद सीएम गहलोत भी वहां पहुंचे हैं, जानकारी दीजिएगा। हालांकि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कुछ दिनों पहले हुई थी, लेकिन वो एक जो नए अध्यक्ष बने थे उसके बाद पहली मीटिंग थी। लेकिन आज की जो मीटिंग है वो काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसी लिहाज से है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी उसके बाद कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ है। तो अब आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस है वो अपना प्रदर्शन कैसे बेहतर करे, किस तरह से वहां जीत हासिल कर पाए और खासकर राजस्थान में सरकार को कैसे रिपीट कर पाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा होगी और एक रणनीति भी बनाई जाएगी। इसी कारण से इन राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, जहां कांग्रेस शासित राज्य है और वहां के पीसी चीफ है, उनको भी बुलाया गया है। तो यहाँ पे जो रणनीति वो इसी बात को लेकर बनेगी कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार बने, जहां कांग्रेस सरकार नहीं है वहां बने कैसे और जहां है वहां रिपीट कैसे हो। तो खासकर जो विभिन्न योजनाएं लागू की गई है, चाहे कर्नाटक में वादा निभाया गया था या राजस्थान की योजनाओं की जो चर्चा रही थी, उन योजनाओं के आधार पर जो है वो कुछ इश्यू बनाए जाएंगे जिसके साथ जनता के बीच जाएंगे। इसके साथ ही टिकट वितरण को लेके भी एक फॉर्मूला है, वो तय होगा कि टिकट वितरण किस तरह से हो, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है और टिकट जो फाइनल में हो तो सीईसी लगाती है। लेकिन जब सीडब्ल्यूसी बैठ रही है, जो कि कह सकते हैं कि सबसे टॉप जो कमेटी होती है कांग्रेस की, यही फैसले लेती है, इसके फैसले ही मान्य होते हैं। तो यहाँ पे एक पूरी तरह से कह सकते हैं ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस को इन राज्य के विधानसभा चुनाव में उतरना है, प्रचार का तरीका क्या होगा, कौन नेता कहाँ प्रचार करेगा, कि नीतियों के आधार पर होगा, जो जनता से वादे किए जाएंगे, क्या कुछ ऐसे कॉमन वादे होंगे जो 500 राज्यों में एक जैसे हो या हर राज्य की अलग अलग रणनीति खासकर जो घोषणा पत्र के अनुसार बनेगी। लेकिन जो हमें सूचना है उसके अनुसार कुछ ऐसे जो बिंदु है वो जरूर तय किए जाएंगे, कुछ ऐसे वादे जरूर तय होंगे जो 500 राज्यों में कॉमन हो और जहां पे कांग्रेस के जब बड़े नेता प्रचार के लिए जाएं तो जनता के बीच उन वादों को प्रमुखता से रख सके। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है तो वहां के हिसाब से भी जो है वो रणनीति तैयार होगी। सबसे बड़ा काम है वो है उम्मीदवारों का चयन। क्या सर्वे के आधार पर उम्मीदवार चयनित किए जाएंगे,
या फिर कोई फॉर्मूला जो है वो कांग्रेस तय करेगी कि जो पहले हारे हैं, 2 बार हारे हैं, उनको ना मिले, या जो एक उम्र सीमा भी जो है वो तय होगी। ये तमाम बिंदु है जिनको लेके यहाँ पे चर्चा होनी है। साथ में कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं उनके कार्यक्रम भी तय होंगे कि किस नेता की कहाँ जरूरत है, किसको कहाँ कमान सौंपी जानी है। और इसके अलावा चूंकि विस्तार प्रचारकों की सूची भी जारी हो जाएगी तो किन राज्यों में किन नेताओं की जरूरत है, ये तमाम चीजें आज की मीटिंग में चर्चा रहेगी। हाँ बिल्कुल नरेश जी, हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अदिति, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बनने के बाद ये सीडब्ल्यूसी की दूसरी बैठक है। इससे पहले 16 और 17 सितंबर को हुई थी और चुनावी सफलता का संकल्प लिया था। वो संकल्प कितना सिद्ध होते हुए साकार हो रहा है और फिर आज तारीखों का ऐलान हो रहा है, ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण? हलवा है ना। अदिति, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जानकारी देखिए लगातार आपको दे रहे हैं। ये दूसरी बैठक है, इससे पहले भी बैठक हैदराबाद में हो चुकी है 16 और 17 सितंबर को। उस दौरान कई बड़े संकल्प लिए गए थे, चुनावी सफलता का संकल्प था। इसके अलावा जो इंडिया अलायंस बना था, पहल की गई थी, उसको लेकर के भी संकल्प लिए गए थे। और आपको जानकारी दे दें, आज की बैठक में मौजूद हैं, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अदिति, लगातार आपसे मैं सवाल ये कर रही थी, पहले भी सवाल आपसे पूछा था लेकिन शायद कुछ दिक्कत आ गई थी। मेरा सवाल आपसे पुनः वही है कि आखिरकार एक बार फिर बैठक बुलाई गई है सीडब्ल्यूसी की, चुनावी संकल्प लिया गया था। क्या लगता है संकल्प कितना साकार हुआ है और आज तारीखों का ऐलान होना है? देखिए, दो अलग बातें। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर अंदर सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है। सीडब्ल्यूसी का जो नए गठन के बाद ये दूसरी बैठक है और कुछ संकल्प भी लिए जाएंगे। आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा, खास तौर पे 5 राज्यों के चुनाव में किस तरीके से काम करना है उसको लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। स्थिति पूछी जाएगी। देखिए, दरअसल जब कोर वर्किंग कमेटी जब बैठती है तो जाहिर तौर पर 5 राज्यों के चुनाव में तेलंगाना की क्या स्थिति है, तेलंगाना के नेता बताएंगे कि रियलिटी स्थिति क्या है। राजस्थान पे चर्चा होगी, मध्य प्रदेश पे होगी, और जिस तरीके से राहुल गांधी के 2 मध्य प्रदेश में दौरे हुए हैं, वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनके कम से कम मध्य प्रदेश में वो 10 बार रैलियां कर चुके हैं, राजस्थान में 9 रैलियां कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ में 4, तेलंगाना में 4 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। और अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने अब तक 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है मध्य प्रदेश में, और राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी राहुल गांधी ने 2 जनसभाएं की है। तो कैसे पिकअप करना है और कौन सी वो बातें हैं जिनको लेकर आगे बढ़ना है, और ख़ास तौर पे जो सारा का सारा इंडिया गठबंधन की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कि पूरा का पूरा जो माहौल है वो है जहाँ पर ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है, जनगणना की बात हो रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनगणना का जो जिक्र किया है उसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। क्योंकि घर घर तक क्या मुद्दों को लेकर जाना है, किन मुद्दों पर जो चुनावी मुद्दा जो होगा वो क्या होगा। 15 तारीख, खास बात आपको बता दें, 16 तारीख जो नवरात्रों में 16 तारीख में ईस्ट राजस्थान जो है वहाँ से अशोक गहलोत की यात्रा शुरू हो रही है। एक दिन में 2 जो जगह है जहां पर रैली करने वाले हैं, जैसे कि अगर 13 जिले हैं तो एक जिले में 2 रैलियां वो करने वाले हैं। तो यानी पूरा जो ईस्टर्न इलाका है राजस्थान का, जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है जहां पे ईआरसीपी से वो ग्रसित इलाका है, वहां पर मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। पूरा कांग्रेस संगठन वहां पर मौजूद रहने वाला है। सबके घर घर तक जाकर ये बताने की स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पर आपकी सरकार देश में होने के बावजूद भी, और जल शक्ति मंत्री राजस्थान के होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी नहीं पहुँचा, इसको राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित की गई। और ऐसे में अब एक बार फिर आपको बता दें कि 16 तारीख यानी 16 तारीख से शुरू होगी ईआरसीपी की यात्रा। ईआरसीपी वाले इलाकों में 13 जिले अगर माने तो उसमें से एक जिले में 2 रैलियाँ होनी, 2 जनसभा होनी है, जिसमें सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे, पूरा संगठन मौजूद रहने वाला है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है चुनाव के लिहाज
लिहाज से। तो ये तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी कि किस एजेंडा के साथ मध्य प्रदेश में आगे बढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी के साथ राजस्थान में, तेलंगाना में, मिजोरम में आगे बढ़ना है। और जाहिर तौर पे जब लद्दाख में जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद एक उत्साह अलग है कांग्रेस का, और ये देखना है कि इस बार किस तरीके से 2024 के पहले, क्योंकि जब 2024 में भी सीट वितरण होगा इंडिया गठबंधन के साथ, तो कांग्रेस जाहिर तौर पे चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ऑक्यूपाई करे। उसके लिए इन 3 राज्यों में कांग्रेस का जो रिजल्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये तमाम मुद्दे आज बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चा होने हैं कि किस तरीके से कांग्रेस हेड ऑन जाति जनगणना का मुद्दा, ओबीसी SC ST का मुद्दा सड़कों तक, घर घर तक लेकर जाए। इस बीच में दिसंबर के अंत में राहुल गांधी की यात्रा भी शुरू होगी, और वो यात्रा कितनी सफल होगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इन 5 राज्यों के चुनाव में नतीजे कैसे होने वाले हैं, और फिर उस यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा के सफल होने का सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा 2024 के चुनाव में। तो ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है, और यही वजह है कि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही आचार संहिता लगने वाली है, और उसके बाद क्या चुनावी मुद्दा होगा, किस हेड ऑन की स्थिति के साथ आपको चुनाव लड़ना है, कितनी रैलियां राहुल गांधी की होंगी, कितनी बार सोनिया गांधी आएंगी, कितनी बार प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा है। तो आज ये मान सकते हैं कि आज की CWC में मुख्यतः 5 राज्यों के चुनाव और उसमें चुनावी मुद्दा और किस तरह से चुनाव प्रचार करना है ये देखना होगा। जी अदिति, क्योंकि कल भी इससे पहले कांग्रेस कोर कमेटी की कांग्रेस वॉर रूम में बैठक हुई थी, और वहां फिर ये रणनीति तय की गई थी कि फीडबैक आधारित सर्वे पार्टी करवाएगी, और आज से शुरुआत होकर 15 अक्टूबर तक सर्वे कराए जाने हैं। अब क्या लगता है, सर्वों में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? क्या उसका भी जिक्र इस बैठक में होने जा रहा है अदिति? देखिए, जाहिर तौर पे यहाँ पर सुनील कोलुगोलू की जो रिपोर्ट है, जो तीनों ही 5 राज्यों के लिए है, खास तौर पे हिंदी बेल्ट के राज्यों के लिए है, कर्नाटक में उनके सर्वे को काफ़ी तरजीह दी गई थी। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डिज़ाइन बॉक्स ये अपने सर्वे के हिसाब से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा अपना डेटा भी रखेंगे। यहाँ पर भूपेश बघेल भी अपनी बात रखेंगे। जो जानकारी दे रही है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। अदिति, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, जानकारी दीजिएगा। बता रही थी कि आखिरकार फीडबैक आधारित सर्वे भी कितना महत्वपूर्ण है, चर्चा का विषय इस बैठक का रहने वाला है। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि बता रहे थे सहयोगी भी कि मुद्दा जो रहने वाला है कि आखिरकार कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, इनके दौरे किस तरह से राजस्थान में होने जा रहे हैं। क्योंकि आज देखिए तस्वीर भी साफ हो जाएगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में वो जो लक्ष्य है पार्टी के सामने वो सीधा तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि तारीखें सामने होंगी तो फिर अब अंदाज बदलेगा तमाम पार्टियों का। और आज कांग्रेस पार्टी रणनीति तैयार करते हुए, क्योंकि जाति आधारित जनगणना का जिक्र भी यहां किया गया है, लेकिन उनके प्रभावों को भी देखना होगा। भविष्य में कितना प्रभावित पार्टी को कर सकते हैं, इसको भांपते हुए आज मंत्रणा यहां और मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य कांग्रेस शासित राज्यों के मुखिया पहुंचे हैं इस बैठक का हिस्सा बनने। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता बैठक में शामिल हैं। क्योंकि देखिए महिलाओं की भागीदारी भी अब चुनावों में बढ़ गई है, ऐसे में उसको लेकर के भी चर्चा होनी है। हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर एक बार फिर से जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। बता रही थी आपके फीडबैक भी कितना जरूरी है और उस पर भी यहाँ मंथन किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले बता दूं, बैठक की शुरुआत CWC आरक्षण और तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर हुई। केसी वेणुगोपाल ने विस्तार से इस पर अभी वो विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले की तस्वीरें आपको बता दें। अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से खड़े होकर जब बैठक में जाने से पहले बातचीत करते नजर आए, आपस में बातचीत करी। और अब जब बैठक की शुरुआत, क्योंकि CWC का मेन एजेंडा 5 राज्यों के चुनाव और 5 राज्यों में चुनावी मेन एजेंडा है आरक्षण, जनगणना, OBC आरक्षण, महिला आरक्षण पे किस तरीके से OBC आरक्षण की मांग और उसके साथ साथ
जातीय जनगणना की मांग। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि जो बैठक की शुरुआत हुई उसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा विस्तार से की गई और फिर जो मेन इंपॉर्टेंट तमाम जो सीनियर नेता हैं उनसे भी इस पर बातचीत करेंगे। इससे पहले जो संगठन महामंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, इस पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं क्या कांग्रेस की सोच है। और सबसे पहले आपको खास बात बता दें, इस आरक्षण को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि उदयपुर संकल्प जो हुआ था, उदयपुर में जो बैठक हुई थी, पूरी कांग्रेस वहां पर बैठी थी, उसमें इस बारे में एक कमेटी बनाई गई थी कि हमको ओबीसी SC ST के आरक्षण को लेकर, और आरक्षण कैसे, आरक्षण संगठन में कि 50% ओबीसी SC ST हमारे संगठन में उनको जगह मिले, लेकिन वो बात सेंट्रलाइज नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद ये बैठक जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले, वो तमाम लोगों से मिले, उसमें हर वर्ग के लोगों से मिले, तब कहीं ना कहीं उस बैठक के बाद ये रियलाइज हुआ कि शायद जो वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उनको अभी तक भी सामाजिक, आर्थिक और जिस तरह की जो राजनीतिक जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। उसके बाद फिर ये इंडिया गठबंधन का मुद्दा हुआ, लेकिन उससे पहले रायपुर अधिवेशन हुआ। रायपुर अधिवेशन में कहा गया कि जल्द से जल्द इस पर काम करना होगा, जो जाति जनगणना को लेकर, समानता की बात को लेकर, इस पर काम करने की भी वहाँ पर चर्चा हुई रायपुर अधिवेशन में। इंडिया गठबंधन में फिर मिले नीतीश कुमार और लालू यादव, और वहाँ पर असली रेसिपी निकल कर आई, जिसमें राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव जो जाति जनगणना के नाम पर पहले भी राज भी कर चुके हैं, और जातीय जनगणना के वाली जो उनकी चुनावी जो टैक्टिक्स है या उनका जो उद्देश्य है, उस पर वो अपने प्रदेश में ही नहीं देश में भी राज कर चुके हैं। और अब जब ये पूरा कॉकटेल तैयार हुआ है, जिसमें खुद राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, इसमें लालू यादव हैं, तो ये तमाम लोग जो आपस में काम जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो आगे ले जाने की बात है। बिहार में सबसे पहले जाति जनगणना हुई, उसके रिजल्ट्स निकल कर आए, और तब से ये बात जो है लगातार बहस का मुद्दा बन चुकी है। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का जिक्र किया कि वो जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना का जो सर्वे है, जातिगत सर्वे जिसे बोलते हैं, सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। इसमें दोनों चीज़ें निकल कर आएंगी, आर्थिक स्थिति भी निकल कर आएगी। अब धीरे धीरे कांग्रेस से जो दूसरे जो लोग हैं उनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। कुछ और अपडेट्स के साथ आपको यहाँ पे मैं रूबरू करा दूं कि देखिए, CWC मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष का भाषण हो गया है, और उस भाषण में उन्होंने सोनिया गांधी के नाम के साथ वो भाषण शुरू किया। राहुल गांधी, CWC के सदस्यगण, तमाम बातें हुई। उन्होंने कहा कि मैं सभी का स्वागत करता हूं। इसके अलावा CWC 20 अगस्त को 2023 को बनी थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि पहली बैठक 16 सितंबर को हुई, और अब हम सामूहिक रूप से देश को विभाजनकारी या पोलराइज करने वाली जो राजनीति है उसको देश से मुक्त कराना चाहते हैं। यानी ऐसी शुरुआत की गई कि जो पोलराइजेशन और विभाजनकारी नीति है सरकार की, उससे मुक्त कराना चाहते हैं, और यही वजह है कि सामाजिक न्याय की स्थापना और एक जवाबदेह, संवेदनशील और पारदर्शी सरकार देने का संकल्प यहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम उन मुद्दों पर बातचीत की कि जो अचानक से संसद सत्र में हुए, उस पर किस तरीके का कांग्रेस का स्टैंड रहा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत कही। महिला आरक्षण बिल बिना बताए, बिना एजेंडे के लेकर आना, तमाम ये मुद्दों पर चर्चा की गई। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमें असली जो मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, ED CBI IT वाला मुद्दा हो, इन सबसे भटका दिया है, और महिला आरक्षण बिल को लेकर आने से पुराने जो अडानी वाले मुद्दे हैं वो सब यहाँ पर छुप जाते हैं। तमाम उन्होंने बात यहाँ पर कही, और इससे ज्यादा उन्होंने चर्चा कांग्रेस और विपक्षी दलों में खुले दिल से महिला आरक्षण का स्वागत भी किया है, और ये बात हमको जन जन तक लेकर जानी है, इस बात का जिक्र किया। मोदी चाहते हैं, जो उन्होंने कहा वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ कि मोदी चाहते तो महिला आरक्षण इस चुनाव में शामिल कराते, इस चुनाव से ही उसको शामिल कराते, क्योंकि 2010 में जब मनमोहन सिंह सरकार में राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ था, तब इसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं था कि इसमें पहले जातिगत वो तमाम चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। उसको हाथों हाथ अगर वो लोकसभा में लागू हो जाता तो फिर वो हाथों हाथ चुनाव से लागू होता, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। इस बात का भी जिक्र किया यहाँ पर। सच्चाई ये है कि केवल महिलाओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं, ये बात भी उन्होंने कहा। और इन्होंने इस तरह से कहा कि महिलाएं इलेक्ट होकर आती हैं वो बहुत कम है, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो वो महिलाओं को इलेक्ट करे, अगर उसकी इच्छा शक्ति है। हम भी इसमें भागीदार रहेंगे, प्रयास करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा की। यानी आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अभी जो इसमें भाषण दिया उसमें एक और जिक्र किया कि कल्याणकारी योजनाओं में उचित सहभागिता के लिए जरूरी है कि आगे भी आप